ऑफिस में हुई। ठीक है, आपको कभी कभी सवाल आता है सर सैयद, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के व्यूज़ की रोशनी में, कोटेशन की रोशनी में टू नेशन थ्योरी आइडियालॉजी लिखें। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस यही कुछ होता है। अब इसमें जो है ना, मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको समराइज करके अपने नोट्सों में लिख लेना है। सर सैयद ने कहा कि हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट इज द स्टार्टिंग ऑफ द स्पेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम which will gradually increase and a day will come when both the nations will separate from each other after division। सिंपल सी बात है। इसके समरी क्या लिखेंगे कि हिंदी उर्दू कन्फ्लिक्ट विल लीड टू सेपरेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। बस अब आपने अपनी अपनी उसमें लिख देना है, कोटेशन याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, ये सेंस भी लिख देंगे, इट्स आल्सो रिक्वायर्ड कि आपका जवाब हो जाता है। सर सैयद ने, ठीक है, हो गया सवाल। एक सवाल आता है अलीगढ़ एज आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया था ना, 2-3 बातें और इसमें से लिखनी है, बस आपने सिर्फ लिख लेनी है। नंबर 1, आर्सेनल में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। कौन सा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। नंबर 2, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। सर सैयद ने कौन सी कॉन्शियसनेस दी थी? सेपरेटिज्म, शाबाश। नंबर 3, डिमांड्स, शाबाश, सेपरेट इलेक्टोरेट, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। नंबर 4, आइडियोलॉजी, शाबाश। नंबर 5, लीडरशिप। एंड नंबर 6, सर सैयद गेव अप्रोचेस फॉर स्ट्रगल। अब ज़हीन आदमियों से सवाल ये है कि सर सैयद ने कौन सी अप्रोच दी थी स्ट्रगल की। जब आप ये पॉइंट्स लिख लें फिर मुझे बताना है। ज़हीन के अलावा भी दे सकते हैं। वेरी गुड, देखा सारे ज़हीन आदमियों ने जवाब दे दिया। सर सैयद की अप्रोच क्या थी स्ट्रगल की? एजुकेशन। और उस अप्रोच के लिए सर सैयद ने कितने काम किए? 5। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन। नंबर 2, सोसाइटीज़, कॉन्फ्रेंसेस, मैगजीन, ये सारा। ठीक है, चलें अगली बात पढ़ें। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़। अब ये कहाँ लिखेंगे? सर्विसेज, इम्पैक्ट्स, नेशनलिज्म, जहाँ भी आए। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें कंबाइन करके लाया। फिलोसफिकल फाउंडेशन किसी क्लास में पढ़ाई थी, किसी में मैंने नहीं पढ़ाई थी जरी। ठीक है, अब लिखें नंबर 1, सर सैयद सिखाते थे मटीरियलिज्म, मटीरियल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। और यही बात थी कि वो कहते थे कि तरक्की करें, आप अंग्रेज़ी सीखें। सर सैयद बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ रैशनलिज्म। रैशनली सोचना है, रियलिस्टिक अप्रोच। नेचुरलिज्म, आप में से किसी ने पूछा महरीन ने कि सर किन पे कहते? वो कहते हैं नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिवर्स हैं वो गवर्न होते हैं, उसी पे आप बिलीव करें। और प्लूरलिज्म, इज्तिमाइयत। मैंने आपको पढ़ाया था अक्सर मिसाल दे के अपनी। प्लूरलिज्म के 2 असूल थे। नंबर 1, नो। प्लूरलिज्म सर सैयद ने सिखाई थी 2 तरीकों से। नंबर 1, नेशनलिज्म, एंड नंबर 2, नेशनल एजुकेशन। लिखें, शाबाश। प्लूरलिज्म के सर सैयद के 2 प्रिंसिपल थे। वो कहते थे नेशनलिज्म, लोगों को नेशनलिस्ट बनाओ, एंड नंबर 2, नेशनल एजुकेशन। मैंने पढ़ाया था ना, मैं अक्सर अपनी मिसाल दे के बताता था कि मैं एजुकेशन भी सबको एक जैसी एजुकेशन है। आप 70 लोग बैठे हुए हैं, सबकी एजुकेशन डिफरेंट है। अगर सारे इंजीनियर भी हैं ना तो वो डिफरेंट इंजीनियर होंगे। अगर सारे सिविल इंजीनियर भी हैं ना, उनने और कोर्स पढ़े होंगे। कोई सीमेंट ज़्यादा डालेगा, कोई कम डालेगा। समझ जी। अपोलॉजी जी, वेरी गुड साहब। वो मुसलमानों के लिए रिफॉर्मर थे ना, उन्होंने वहाँ से किया। ठीक है। नेचुरलिज्म ये कहते, वो कहते थे नेचुरल लॉ हैं, ये नहीं बदल सकते। नेचुरल लॉ है कि आप मेहनत करेंगे तो पास होंगे, बगैर मेहनत के नहीं पास हो सकते। समझ आए? नेचुरल लॉ है कि आप अप्लाई फॉर्म किया है और ट्रेजरी रसीद भेजी है तो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आए? नहीं होगा। ऐसा, शाबाश, ये नेचुरल। मटीरियलिज्म कहते हैं मटीरियल डेवलपमेंट करते रहे, 17वें ग्रेड से 18वें में प्रमोट हो जाएं, I9 से तरक्की करके G10 में आ जाएं, पिंडी ब्रांच से इस ब्रांच में। चलो शाबाश, अगली बात चले। ओके जी, ओके। कंक्लूजन ये मुझे अपने टीचरों ने पढ़ाया था। देखा मेरी अंग्रेजी भी वैसी हो गई है, टीचरों ने। ठीक है ना, ये मुझे अपने टीचर्स ने पढ़ाया था कि अलीगढ़ एक छोटा सा पाकिस्तान था और पाकिस्तान एक बड़ा सा। शाबाश। चलें, अब आपने सवाल बताना है
कि क्यों सर सैयद ने पॉलिटिक्स से दूर रहने से मना किया था। लिखिए, शाबाश, ये मैंने किसी लेक्चर में नहीं पढ़ाया हुआ, लिहाजा आप अपने नोट्स पीछे से देखेंगे भी सही तो ज़ैनब अब्बास नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो शाबाश। सर सैयद ने क्यों मना किया था ज़री के सियासत में हिस्सा नहीं लेना? एजुकेशन नहीं थी। अच्छा, और जी, वेरी गुड, शाबाश। ब्रिटिश के साथ एनिमिटी थी। दो वेरी इंपॉर्टेंट बातें बता दी आपने, शाबाश। नंबर 3, हसन बूस साहब, जरी जिनके नाम आते हैं वही बोलेंगे जी। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वेरी गुड, शाबाश। अपनी रिप्रेजेंटेशन हो, गुड, शाबाश। मलिया, आइडिया मिक्स थे, वेरी गुड, शाबाश। और टू नेशन थ्योरी पे थी। और बनीन, लीडरशिप नहीं थी। चले, सारी बातें आपने बता दी। चलें आप लिखें। तस्वीर बनाने से पहले लिखना है, फिर बनानी है, समझ आएगी ना। चलें लिखें। नंबर 1, पॉलिटिकल रीज़न थी, सोशल रीज़न थी और इकोनॉमिक रीज़न थी। मैं कोई 15-20 लिख के ले आया हूँ, बाकी आपने खुद ढूंढ लेनी है जी। पहले लिखना है, फिर तस्वीरें बनानी है। चलें बात लिखें। नंबर 1, नो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। शाबाश, देखें लिखेंगे ना आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपके सवाल सुन लेता हूँ, आप लिख लें, फिर आप बेशक तस्वीरें ले लीजिएगा। नंबर 1, पॉलिटिकल रीजन थी, मुस्लिम वाज डिवाइड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लिखें लिखें, शाबाश। नंबर 2, जरी मुस्लिम डोंट हैव एनी पॉलिटिकल डिमांड एट दैट टाइम, कि सियासत करेंगे किस लिए करेंगे। नंबर 3, मुस्लिम वाज नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। नंबर 4, आप में से किसी ने कहा, वेरी गुड, शाबाश, देयर वाज नो पॉलिटिकल लीडर टू लीड द मुस्लिम। नंबर 5, आप में से किसी ने कहा, वेरी गुड, शाबाश, मुस्लिम वाज नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उनको सियासी शऊर ही नहीं था अभी। द अवेलेबल प्लेटफॉर्म वाज ऑफ द हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस, तो मुसलमान फिर उधर चले जाते। ब्रिटिश यूज टू परसीव मुस्लिम एज अ पोटेंशियल थ्रेट, ब्रिटिश समझते थे कि मुसलमानों से हमने इक़्तिदार खींचा है, तो अगर ये दोबारा हमसे ही खींचेंगे, तो अगर मुसलमान सियासत करते तो ब्रिटिश कहते कि देखा ये हमें निकालने के उसमें कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 पॉलिटिकल रीज़न थी। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, सवाल के लिए सफिशिएंट है। अगली बात लिखिए, सोशल रीज़न कौन कौन सी थी। सोशल रीज़न, मुसलमानों को उस वक्त क्या इशू था कि सर सैयद ने कहा कि आप वो ना करें, सियासत में हिस्सा ना लें, कोई बता सकता है। नंबर 1 लिखिए, मुस्लिम आर नॉट एजुकेटेड, ज़ारा ने बताया, वेरी गुड, ठीक है ना, मुसलमानों को तालीम ही नहीं थी। नंबर 2, बिटर एनिमिटी विद ब्रिटिश, आपने कहा कि उस वक्त जो है ना ब्रिटिश के साथ जो है ना हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे। सर सैयद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिसवाल असबाब बगावत हिंद ये वो लिख के हालात ठीक कर रहे थे। एट्रॉसिटीज ऑफ हिंदू वर ऑब्वियस, हिंदू हमारे अगेंस्ट थे। अगर हम उनके साथ मिल के सियासत करते या उनके अगेंस्ट करते, हुकूमत ने फिर उनको फेवर करना था। ब्रिटिशर ने किन को फेवर करना था? हिंदुओं को। हमारी तो उनके साथ एट्रॉसिटीज थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुस्लिम सियासत शुरू करते, इट वुड हैव बीन टेकन एज एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द पावर दे लॉस्ट। बात समझ आई ना, कि ब्रिटिशर को यही थ्रेट था। एक नया पॉइंट भी आप लग सकते हैं कि उस वक्त इन सब को मिला के ब्रिटिशर्स के लिए परसीव्ड थ्रेट कौन थे? मुस्लिम्स। तो इफ मुस्लिम स्टार्टेड पॉलिटिक्स, तो ब्रिटिशर ऑटोमेटिकली उनको वो क्रश कर देते। तो मुसलमानों की रिवाइवल का ये टाइम था, समझ आएंगे ना, शाबाश। उसके बाद थी कुछ इकोनॉमिक रीजन, लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मुसलमानों के पास उस वक्त सियासी जमात, सियासी उनके लिए जो है ना रिसोर्सेज नहीं थे। एंड नंबर 2, दे वर नॉट गिवन द गुड जॉब्स। अगर वो सियासत शुरू कर देते तो वो फिर इससे भी जाते। सबसे पहले उनको इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, फिर सोशल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, फिर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। तो आपने इस तरह से करना है। तो मैंने जान के इनको इस तरह से रखा कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या था, जरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं थी। उसके बाद क्या था? सोशली डिप्राइव थे। तीसरा क्या था? परसीव्ड थ्रेट ऑफ ब्रिटिशर के थे। और चौथा इकोनॉमिक्स। इसमें से जो ब्रिटिशर वाले पॉइंट हैं आप इकट्ठे भी लिख सकते। बात समझ आ गई? दैट्स वाई सर सैयद अपोज द मुस्लिम टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स, या सर सैयद एस्च्यूड मुस्लिम फ्रॉम द ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स। समझ आ गई सवाल? आप इसमें से ऐड भी कर सकते हैं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है तो आपने उसमें से लिखना है। बात समझ आ गई? अगला सवाल ट्रिनिटी का। एक अब आता है कि क्या सर सैयद प्रो ब्रिटिशर थे? बताएं।
नो, पहले सोच लें ना फिर। थे सर, क्यों थे?